मैं डॉक्टर अंकित बंसल, सांस रोग विशेषज्ञ, आज आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कोविड से संबंधित चर्चा करने आया हूं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि साल 2020 ने हमारी पूरी जिंदगी को परिवर्तित कर दिया है। एक वायरस जिसको कोविड-19 कहते हैं, वो वर्ल्ड में उसकी आहट हुई 16 नवंबर 2020 चाइना में। भारतवर्ष में भी इसने अपनी आहट दी जनवरी 2020 में, और कुछ केसेस जिनको एटिपिकल निमोनिया की तरह प्रतीत हो रहे थे वो इंडिया में भी आए। जनवरी 2020 से लेकर आज हम 5 दिसंबर 2020 यानी कि साल के अंत में आ गए, यानी अंतिम महीना। इस दौरान हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमने देखा कि किस तरह से भारतवर्ष में भारत सरकार ने लॉकडाउन करा, फिर अनलॉक करा, और उसके बाद में कोरोना के मामले में कई तरह की चीजें हमारे सामने आई। आज का अगर अपन रिकॉर्ड देखें तो भारतवर्ष में लगभग 95 लाख लोग कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। उसमें से 90 लाख के आसपास रिकवर हो गए हैं। 1,40,000 के आसपास की मॉर्टेलिटी है, यानी कि वो अपना जीवन नहीं बचा सके, और 4 लाख के आसपास केसेस हैं जो अभी एक्टिव संक्रमित हैं। कोरोना वायरस एक प्रकार का वायरल संक्रमण है जो जिस व्यक्ति को होता है तो उसमें कुछ प्रकार के लक्षण जैसे कि बुखार, खांसी, दर्द होना, शरीर में दर्द होना, इसके अलावा जुकाम, कुछ लोगों में सांस में दिक्कत एवं अन्य लक्षणों में जैसे स्मेल का चले जाना, टेस्ट सेंसेशन का चले जाना, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो उसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं। इन प्रारंभिक लक्षण के बारे में जानना, महसूस करना वो बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि उसकी एक जांच, जिसको अपन कहते हैं RT-PCR जांच, वो तुरंत प्रभाव से कराई जा सके। आज की डेट में हम जानते हैं कि जब हमने शुरुआत की थी कोरोना से, तब हमारे भारतवर्ष में बहुत सीमित लैब्स हुआ करती थी जहां पे कोविड की जांच हुआ करती थी। बट अब बहुत लैब्स अवेलेबल हैं जो कि कोविड की जांच तुरंत करती भी हैं और उसका रिजल्ट भी एक दिन के अंदर आ जाता है। तो उस चीज को पहचानना कि आपके अगर कोविड के लक्षण हैं और उससे संबंधित जांच कराना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर टाइमली बेसिस पर उसके बारे में अगर पता चलता है तो उससे संबंधित उसके बारे में निगरानी और उसका उपचार किया जा सकता है। जैसे कि आप दो महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानते हैं, एक उससे संबंधित इलाज और उससे संबंधित बचाव का तरीका। वर्ल्ड ओवर के साइंटिस्ट, दुनिया की जो महाशक्तियां हैं, वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, पूरा वर्ल्ड जब से कोरोना के बारे में मालूम पड़ा है तब से इसी प्रयास में है कि इससे संबंधित, इसको क्योर करने के लिए जो दवाइयां हैं वो विकसित, और उसको बचाव के लिए जो वैक्सीन है उसको डेवलप की जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जर्नी अगर अपन देखें तो लगभग पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है, और भारतवर्ष में भी लगभग 12वां महीना है जिसमें हम कोरोना से संबंधित डील कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी आई हैं इलाज के माध्यम में जो कही जाती हैं कि हाँ वो इफेक्टिव हो सकती हैं, बट सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यही है कि जो कोरोना से संबंधित पेशेंट है उसको टाइमली अपने लक्षणों का मालूम पड़े, वो अपनी RT-PCR की जांच कराए, जिससे कि उसका ट्रीटमेंट चालू हो सके। कुछ स्पेशल ग्रुप्स होते हैं जिनको बहुत अधिक सावधानी की जरूरत होती है, जिसमें पर्टिकुलरली जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो, किसी को भी डायबिटीज से संबंधित परेशानी हो, हार्ट से संबंधित कोई पुराना प्रोसीजर हो रखा हो, या फिर उसकी कोई वो दवाई ले रही हो, इसके अलावा किडनी से संबंधित कोई डायलिसिस पर हो, या किसी भी प्रकार की इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पर अगर वो हो, तो उनको
बहुत ही विजिलेंट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें जो ये कोरोना है, कोविड-19 है, वो अपना सीवियर फॉर्म यानी कि निमोनिया का रूप ले सकता है। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि टाइमली अपने लक्षणों को पहचान कर आरटी-पीसीआर की जांच करा के और उसका ट्रीटमेंट चालू किया जा सके। अब रिगार्डिंग हम बात करें लगभग इसकी बचाव के बारे में, 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हमारी राजस्थान सरकार और हमारी भारत सरकार जिस पे फोकस कर रही है कि हमें एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना चाहिए। इसके अलावा मास्क का प्रयोग करना चाहिए और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना चाहिए, यानी बार-बार हाथ को धोना। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे हम जब से कोरोना से हम डील कर रहे हैं तब से इसके बारे में फोकस कर रहे हैं और ये हमें आगे निरंतर भी जारी रखना है। जैसे ही कोविड के बारे में मालूम पड़ा तब से वर्ल्ड ओवर के साइंटिस्ट वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन ये होता है कि कोई भी ऐसा माध्यम जो आपको वायरस के संक्रमण से बचाव कर सके और उसके अंदर आपकी इम्यूनिटी ला सके। तो वर्ल्ड ओवर वैक्सीन के ऊपर काम चालू हुआ। अभी भी एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो 50 से ऊपर ऐसे अलग अलग वैक्सीन के ट्रायल्स हैं जो चल रहे हैं, वो अपने अलग अलग फेज में हैं। इंडिया में भी अगर अपन देखें लगभग 8 से 10 ऐसे ट्रायल्स हैं जो वैक्सीन के लिए डेवलप हो रखे हैं और वो चल रहे हैं, जिससे और वो अंतिम दौर में हैं। वैक्सीन का जब भी कोई निर्मित होता है तो वो एक अलग अलग फेज से निकलते हैं, जिसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल होते हैं। और जब हम संतुष्ट हो जाएं कि ये कारगर भी है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तभी इसके जो जनरल मासेस है या जनरल लोग हैं उनको लगाने की इसकी अनुमति प्रदान की जाती है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ वैक्सीन का ट्रायल कंप्लीट हुआ है और उनकी सरकारों ने उसको लगाने की अनुमति प्रदान करी है। भारतवर्ष में जैसे मैंने आपको बताया ये अपने अंतिम दौर में है और इस अंतिम दौर में यही प्रयास चल रहा है कि वैक्सीन्स कारगर, इफेक्टिव हों और सुरक्षित हों, जिससे कि इसको अनुमति प्रदान कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले साल की शुरुआत में हमें अच्छी खबर मिलेगी और भारतवर्ष के लिए भी ये वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। मगर जैसा कि आप जानते हैं हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या बहुत अधिक है, 135 करोड़ की हमारी जनसंख्या है और वो इतनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीन के माध्यम से कवर करना एक रियली बहुत बड़ा चैलेंज है। भारतवर्ष की सरकार ने और राजस्थान सरकार ने इस चैलेंज को लिया है कि किस तरह से मैक्सिमम लोगों तक इस वैक्सीन की पहुंचाया जा सके। तो उन्होंने चरणबद्ध तरीके से इसकी योजना भी बनाई है कि किस तरह से फ्रंट लाइन वर्कर्स जो आगे बढ़ के जिस तरह से हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा सैनिक करते हैं, उसी तरह से कोविड के युद्ध में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, नर्सिंग केयर हैं, लेबोरेटरी पीपल हैं, जो सारे लोग मिलके कोरोना के वॉर से लड़ रहे हैं। पहला प्रयास ये है कि उनको वैक्सीन लगाया जाए, जिससे कि हमारी जो ये लड़ाई है वो निरंतर कायम रह सके। दूसरी बात ये है कि जो प्री डिस्पोज इंडिविजुअल हैं, जिनकी उम्र लगभग 80 साल से ऊपर या 60 साल से ऊपर है और जो किसी ना किसी प्रकार की कोमॉर्बिड बीमारियों से, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, डायबिटीज, हार्ट से संबंधित या किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी से ग्रसित हैं, तो पहले उनको वैक्सीन लगाया जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है और हम सब लोगों को चाहिए कि जब भी हमारे भारतवर्ष में वैक्सीन की उपलब्धता हो, हम बड़े संयम के साथ में इस जो एक प्रयास है, उस सार्थक प्रयास है, उस सब में हम अपना सहयोग दें। और इस पूरे सहयोग, इस पूरे वैक्सीन के प्रयास में समय लग सकता है, धैर्य बनाए रखें और इस दौरान हमारे को ये इंश्योर करना है कि जो 3 मुख्य बिंदु हैं, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है और सैनिटाइजेशन का प्रयोग है, इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि
जब तक वैक्सीन नहीं है तो मास्क ही हमारी वैक्सीन है। तो इसके लिए हमारे को बहुत ध्यान रखना है कि जिससे कि हम कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद बच सकें, अपने परिवारजनों को बचा सकें, अपने आसपास मिलने वालों को बचा सकें और हमारे राष्ट्र के लोगों को बचा सकें। तो मगर उसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चीज हमारे अंदर से ही आनी चाहिए कि हमारे को भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचना चाहिए, जो गैर जरूरी काम है उनको करने से बचना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको आंकड़ा बताया कि लगभग 1,40,000 के आसपास लोग असामयिक रूप से इस दुनिया को छोड़ चुके हैं कोरोना के वजह से। तो यदि हम अपने पूरे सुरक्षा के उपाय नहीं रखते हैं और हमारे अंदर अगर सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड होता है तो वो जान भी ले सकता है। हालांकि इन परिस्थितियों से घबराने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात कोविड से संबंधित यही है कि हम टाइमली कोविड के लक्षणों को पहचानने, उसकी जांच कराएं और अपने फिजिशियन या डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट चालू कराएं, जिससे कि उसकी रोकथाम लग सके, अपने परिवारजनों को उससे सुरक्षित रख सकें और अपनी जिम्मेदारी को समझें कि जब तक हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव ना आए, हम अपना आइसोलेशन ना तोड़ें, क्योंकि इसी से ही इस चीज की रोकथाम हो सकती है। तो अंत में आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा संकट काल है। हम सब लोगों ने मजबूती के साथ में इस संकट काल को लड़ा है। आप लोगों ने बहुत संयम रखा है और इस संयम के दौरान में जो बहुत अलग अलग लोगों के प्रयास हैं वो सफल भी हो रहे हैं। हम वैक्सीन बनाने की और अंतिम प्रक्रिया के तरफ हैं। हमें थोड़ा और संयम रखने की जरूरत है और जो सुरक्षा उपाय हैं जैसे कि हम करते आ रहे हैं उसको और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम इस चीज से सुरक्षित रह सकें और एक कोरोना फ्री दुनिया में प्रवेश कर सकें और सब मिलकर एक नई दुनिया बनाने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।